तो बिजनेस ओनर्स कैसे अपने ही बिजनेस के इन्फ्लुएंसर बनकर उसे बढ़ा सकते हैं, इसकी जरूरत क्या है आज का सोशल मीडिया हमें वो प्लेटफॉर्म दे रहा है कि हम अपनी बात कहीं तक भी पहुंचा सकते हैं और बहुत आसानी से बहुत कम कॉस्ट में पहुंचा सकते हैं। जो टीवी मीडिया, मूवी मीडिया, ये सारे मीडियाज जिस एक्सपेंस के साथ आपकी बात पहुंचाते थे मासेस तक, उससे कई गुना कम एक्सपेंस में ये पहुंचा देते हैं। कंटेंट मार्केटिंग के ज़माने में कोई भी डायरेक्ट सेल्स से सेल्स नहीं हो रही। आपकी नॉलेज को परखा जा रहा है, आपका एक्सपीरियंस परखा जा रहा है, और अगर आप उस चीज़ पर बिल्कुल फिट बैठते हैं तब लोग आपके पास कन्वर्ट हो रहे हैं। तो आप अपने सब्जेक्ट्स को, अपने सेक्टर के सब्जेक्ट्स को पूरी तरह से डिवाइड कीजिए। हर सब्जेक्ट पे पॉडकास्ट कीजिए, उन्हें यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम पर डालिए, लॉन्ग फॉर्मेट्स में, शॉर्ट्स में, सब में डालिए। स्वाइपिंग और सर्चिंग ऑडियंस दोनों को टारगेट कीजिए और 100% अगर आप ये कंसिस्टेंसी के साथ लंबे पीरियड तक करते रहे तो आप उस सेक्टर में इन्फ्लुएंसर बन जाओगे। और आज के वक्त में इन्फ्लुएंसर बनना जरूरत है, तो पूरे वर्ल्ड में रेफरेंसेस नहीं पहुंचेगी, वहां आपकी नॉलेज पहुंचेगी। कोई आपके काम को अच्छा भी कह रहा है तो उसके टेस्टिमोनियल का भी आपको वीडियो शूट करवा कर उसे भी इंस्टाग्राम पे डालना चाहिए। आप क्यों धीरे धीरे कर बढ़ना चाहते हैं जबकि प्लेटफॉर्म्स आपको पूरी इजाजत दे रहे हैं कि आप ग्लोबली बढ़िए। देखिए, प्रोफेशनल काम प्रोफेशनल्स के भरोसे करना चाहिए। आपका काम है बिजनेस बनाना, अपने सेक्टर में स्पेशलाइज करना, आप उसे बिल्कुल कीजिए। लेकिन वीडियोस बनाने के लिए प्रोफेशनल एजेंसी को हायर कीजिए, उनके साथ पॉडकास्ट कीजिए और वहाँ पर सब सुविधा आपको मिल जाती है। कैमरामैन से लेकर, शूट से लेकर, स्टूडियो से लेकर, एंकर से लेकर, स्क्रिप्ट से लेकर, कॉन्सेप्ट से लेकर सारी चीजें आपको मिल जाती है। वहां सर्विसेज लीजिए और अपनी इन्फ्लुएंसिंग जर्नी को प्रोफेशनली आगे बढ़ाइए। क्या सिर्फ प्रोडक्ट बेचना ही इनफ है, या फिर आजकल के डिजिटल जमाने में प्रोडक्ट के साथ साथ अपना फेस भी दिखाना इम्पोर्टेंट है? और क्या वैल्यू उससे आपके प्रोडक्ट की बढ़ जाती है? इन सारे सवालों के जवाब ना आज आपको इस पॉडकास्ट में मिलने वाले हैं, इसलिए लास्ट तक हमें देखते रहिएगा, बने रहिएगा, क्योंकि ये सवाल ना आजकल की सबसे ज्यादा जरूरत भी बन चुके हैं। और इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ वीडियो एंड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट वरुण भंसाली जी भी हैं। तो वरुण सर, मोस्ट वेलकम। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसा कि आजकल हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, सोशल मीडिया पर हर कोई इन्फ्लुएंसर्स के बारे में चर्चा करता है, लेकिन जब बात आती है बिजनेस की, तो बिजनेस ओनर्स कैसे अपने ही बिजनेस के इन्फ्लुएंसर बनकर उसे बढ़ा सकते हैं, इसकी जरूरत क्या है आज? देखिए, इस बात को हमें समझना होगा कि आज का सोशल मीडिया हमें वो प्लेटफॉर्म दे रहा है कि हम अपनी बात कहीं तक भी पहुंचा सकते हैं और बहुत आसानी से बहुत कम कॉस्ट में पहुंचा सकते हैं। जो टीवी मीडिया, मूवी मीडिया, ये सारे मीडियाज जिस एक्सपेंस के साथ आपकी बात पहुंचाते थे मासेस तक, उससे कई गुना कम एक्सपेंस में ये पहुंचा देते हैं। और उन मासेस में ही आपके कस्टमर्स भी हैं, आपके स्टेक होल्डर्स भी हैं, आपके आने वाले कस्टमर्स भी हैं। वहां तक अगर ये बात पहुंच जाती है कि आप जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं उस सेक्टर में आपका जितना भी कंपटीशन है उनसे आप ज्यादा बेहतर हैं, आपके पास ज्यादा नॉलेज है, आपके पास उस सेक्टर में ज्यादा एक्सपीरियंस है, और वो बताया जाता है आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस डिस्प्ले करके, आपको इन्फ्लुएंसर बना के। तो जब लोगों में ये बात चली जाती है कि आप इस सेक्टर में सबसे ज्यादा नॉलेजेबल है, तो वो इस चीज को जज कर कर आपके पास आसानी से कन्वर्ट भी हो जाते हैं। और यही इन्फ्लुएंसिंग की गणित है। आप इस बात को समझिए, कंटेंट मार्केटिंग के जमाने में कोई भी डायरेक्ट सेल्स से सेल्स नहीं हो रही। आपकी नॉलेज को परखा जा रहा है, आपका एक्सपीरियंस परखा जा रहा है, और अगर आप उस चीज पर बिल्कुल फिट बैठते हैं तब लोग आपके पास कन्वर्ट हो रहे हैं।
चाहे आप कोई कोर्स बेच रहे हो, चाहे प्रोडक्ट बेच रहे हो, चाहे आप कोई सर्विसेज बेच रहे हो, आप उस सेक्टर में बेस्ट हो ये बताने का तरीका आज के वक्त में सोशल मीडिया पर सामने आना है और उसमें पॉडकास्ट एक बहुत बेहतरीन भूमिका निभाते हैं। तो आप अपने सब्जेक्ट्स को, अपने सेक्टर के सब्जेक्ट्स को पूरी तरह से डिवाइड कीजिए, हर सब्जेक्ट पे पॉडकास्ट कीजिए, उन्हें यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम पर डालिए, लॉन्ग फॉर्मेट्स में, शॉर्ट्स में, सब में डालिए, स्वाइपिंग और सर्चिंग ऑडियंस दोनों को टारगेट कीजिए और 100% अगर आप ये कंसिस्टेंसी के साथ लंबे पीरियड तक करते रहे तो आप उस सेक्टर में इन्फ्लुएंसर बन जाओगे। और आज के वक्त में इन्फ्लुएंसर बनना जरूरत है, नीड है। पहले के जैसा कि लोग कहते थे कि आपका काम बोलता है, लेकिन आजकल के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो क्या फेस भी बोलना जरूरी है? देखिए, और इस बात को बिजनेसेस और बिजनेस ओनर को कितना ज्यादा समझना जरूरी है? देखिए, जब कंपटीशन बहुत कम था और ज्योग्राफीज बहुत लिमिटेड थी, जैसे आप इस शहर में बिजनेस कर रहे हैं तो केवल इस शहर तक ही आपका दायरा है, तब तो काम चल जाता था कि आपने अच्छा काम किया, उसकी रेफरेंसेस लोगों ने दी और लोग आपके पास आ गए। लेकिन अब जब ज्योग्राफी का दायरा बड़ा हो चुका है, आप अपनी सर्विसेज पूरे वर्ल्ड में दे सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से आराम से दे सकते हैं, कुरियर सर्विसेज इतनी बेहतर है, तो पूरे वर्ल्ड में रेफरेंसेस नहीं पहुंचेगी, वहां आपकी नॉलेज पहुंचेगी। कोई आपके काम को अच्छा भी कह रहा है तो उसके टेस्टिमोनियल का भी आपको वीडियो शूट करवाकर उसे भी इंस्टाग्राम पे डालना चाहिए। आप क्यों धीरे धीरे कर बढ़ना चाहते हैं जबकि प्लेटफॉर्म्स आपको पूरी इजाजत दे रहे हैं कि आप ग्लोबली बढ़िए जी, आप मल्टीप्लाई कीजिए। लेकिन ज्यादातर जैसे कि बड़े बिजनेस होते हैं उनकी स्ट्रैटेजीज तो बिल्कुल क्लियर होती हैं, लेकिन छोटे बिजनेस ओनर्स इन बातों को अभी भी शायद नहीं समझ रहे हैं कि उनका इस तरीके से सोशल मीडिया पर आकर अपने ब्रांड को प्रमोट करना कितना जरूरी हो गया है। फ्री में इंस्टाग्राम अकाउंट बन रहा है, फ्री में यूट्यूब अकाउंट बन रहा है, प्रोफेशनली वीडियो शूट करना, पॉडकास्ट बनाना, एडिटिंग करना अब बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो गया है। आपको लाखों रुपए ऐड चलाने पे नहीं खर्च करने होते। आप बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से अपना वीडियो बनाइए और उस वीडियो की रील्स बनाइए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस, सब जगह उसको फैलाइए और आप आसानी से अगर अच्छा एसईओ करके डालते हैं तो ऑर्गेनिकली भी वायरल हो सकते हैं, और नहीं तो फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स बहुत कम पैसे में आपको अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं। पहुंचाइए अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस टारगेट ऑडियंस तक और आपके पास कस्टमर्स ऐसे ही आ जाएंगे। नहीं आपको बहुत बड़ा पैसा खर्च करना, तो फिर सिर्फ बड़े बिजनेस क्यों, लेकिन सिर्फ इन्फ्लुएंसर बनने की बात आती है तो लोगों को ये मिथ है कि हमें रील बनानी है या फिर रील बना के प्रमोट करना है। आपके हिसाब से अगर हम इसे बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये कितना वैल्यूएबल हो सकता है? देखिए, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि अपना पॉडकास्ट करना, अपनी रील बनाना केवल और केवल प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं है। ये आपने जो उस सेक्टर में इतने सालों की मेहनत करके एक्सपीरियंस जो हासिल किया है, उससे जो आप अथॉरिटी बने हो, उस अथॉरिटी को दिखाने की है और आपकी इमेज बिल्डिंग बिजनेस सर्कल में बढ़ाने की है, आपको एक क्रेडिबल फेस बनाने की है। और कहीं ना कहीं आज की डेट में जहां आप ब्रांड्स देखिए, बेला वीटा बहुत नई ब्रांड थी, वो आई, उसके बिजनेस ओनर खुद हर जगह जा रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, पॉडकास्ट कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो वो ब्रांड कितनी जल्दी स्केल की, कितनी फटाफट यूनिकॉर्न बने, आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी। आज क्यों सारे बिजनेस ओनर्स शार्क टैंक पर आते हैं या फिर अपने पॉडकास्ट करते हैं या फिर क्यों इंस्टाग्राम पे इतने वायरल हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से, यही उसका कारण है कि इन्फ्लुएंसिंग करने से, इन्फ्लुएंसर बनने से आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होता है। और इन्फ्लुएंसर जर्नी अगर मान लीजिए कोई स्टार्ट करना चाहता है तो किस तरीके से स्टार्ट करें, मैं ये भी जानना चाहूँ। देखिए, प्रोफेशनल काम प्रोफेशनल्स के भरोसे करना चाहिए। आपका काम है बिजनेस बनाना, अपने सेक्टर में स्पेशलाइज करना, आप उसे बिल्कुल कीजिए, लेकिन वीडियोस बनाने के लिए प्रोफेशनल एजेंसी को हायर कीजिए, उनके साथ पॉडकास्ट कीजिए
कीजिए और वहां पर सब सुविधा आपको मिल जाती है, कैमरामैन से लेकर, शूट से लेकर, स्टूडियो से लेकर, एंकर से लेकर, स्क्रिप्ट से लेकर, कॉन्सेप्ट से लेकर सारी चीजें आपको मिल जाती है। वहां सर्विसेज लीजिए और अपनी इन्फ्लुएंसिंग जर्नी को प्रोफेशनली आगे बढ़ाइए। देखिए, प्रोफेशनली आगे बढ़ाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप पूरे वर्ल्ड ओवर एक्सपोज होते हैं। आप नॉन प्रोफेशनली एक्सपोज हुए तो फिर आपको आपके सर्विसेज को भी वैसे ही जज कर लिया जाएगा कि ये तो बहुत छोटी सी कंपनी है, ऐसे ही है। प्रोफेशनली अगर आप एक्सपोज होते हैं तो आपको बड़ा समझा जाएगा और उसी तरह से आपको कन्वर्जन्स भी दिए जाएंगे। तो क्या एक नए बिजनेस ओनर के लिए अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए वो इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं और इन्फ्लुएंसर बनने के चक्कर में अपने ही पर्पस से डिल्यूट हो सकते हैं, क्या ऐसे कोई चांसेस हैं? देखिए, बिल्कुल ऐसे चांसेस नहीं है, और अगर आपके चांसेस ऐसे बनते हैं तो वो तब होगा जब आप सारी चीजें इन हाउस कर रहे हैं, अपना ही सेटअप लेकर, अपना ही कैमरामैन, अपना ही सब कुछ लेकर कर रहे हैं, तो आप अपने बिजनेस से डिफोकस हो जाएंगे। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस कैसे हेल्प कर सकता है उनके? वैसे ही जैसे कि अगर आपने कोई प्रोफेशनल एजेंसी हायर की है, मिशी मीडिया सॉल्यूशंस जैसी, तो वो सारी हेडेक फिर उनकी होगी। आपको बस वहां आके शूट करना होगा, और क्या शूट करना है, किस स्ट्रैटेजी के साथ करना है, उसे कैसे बेहतरीन बनाना है, उसके लिए क्या टीम चाहिए, वो सब मिशी मीडिया सॉल्यूशंस या ऐसी एजेंसी देखेगी, और बाकी आप हैसल फ्री हो जाइए अपने इन्फ्लुएंसिंग जर्नी को लेकर। लास्ट में मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने इतने सारे बिजनेस ओनर्स के साथ काम किया हुआ है, आपका पर्सनल कोई मंत्रा है बिजनेस के लिए? बी अ ब्रांड और बिल्ड अ ब्रांड। देखिए, फॉर बिल्डिंग अ ब्रांड यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। आपको लगातार चलना होगा। कंपटीशन इतना जबरदस्त है कि आप साल 6 महीने काम करके अगर रुक गए तो उस काम को करने का भी कोई फायदा नहीं है। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, इन्फ्लुएंसिंग बनाए रखिए, ब्रांड बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं ब्रांड, और अगर अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको भी अपनी इन्फ्लुएंसर जर्नी शुरू करनी चाहिए। और किसके साथ आप कर सकते हैं वो भी आपको पता है। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपके लिए हाजिर है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करें और इन्फ्लुएंसर जर्नी शुरू करें।